call me a god. दोस्तों आज हम बात करेंगे झूठे यानी मिथ्या साक्ष्य यानी एविडेंस के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर हम कोर्ट में मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं या मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या सज़ा हो सकती है। दोस्तों सज़ा बड़ी ही गंभीर है। आपको फौरी तौर पर बता देता हूं कि अगर हम किसी भी तरह का फॉल्स स्टेटमेंट कोर्ट के सामने पेश करते हैं या फॉल्स स्टेटमेंट गढ़ते हैं तो अगर हम पकड़े जाते हैं उस बिना पर हमको 7 साल की कैद और साथ में जुर्माने के लिए भी दंडित किया जाता है। तो दोस्तों आज के इसी वीडियो में हम ये 3 मेन धाराएं कवर करेंगे। सेक्शन 191 यानी कि गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट देना, सेक्शन 192 यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट को गढ़ना, और तीसरा 193 यानी कि झूठे साक्ष्य को पेश करने के बारे में जो सजा है, जो दंड है वो 7 साल प्लस जुर्माना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों झूठा साक्ष्य देना, जो कोई शपथ द्वारा या कानूनी तरीके से सच बयान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, पाबंद होते हुए तथा ज्ञान का विश्वास रखते हुए कि ये बयान मिथ्या है, मिथ्या साक्ष्य देगा तो कहा जाएगा कि मिथ्या साक्ष्य दिए। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य यानी कोई स्टेटमेंट देने के लिए पाबंद किया गया है और वो ये चीज जानता है कि जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये कहा जाएगा कि इसने फॉल्स स्टेटमेंट दी है। स्पष्टीकरण, बयान चाहे लिखित हो या मौखिक हो, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो चाहे लिखित में दिया जाए या ओरल दिया जाए, वो फॉल्स स्टेटमेंट माना जाएगा। दूसरा क्लैरिफिकेशन क्या है, अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अंतर्गत आता है। और जो कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे इस बात का विश्वास है जिस बात को उसे विश्वास नहीं है, तथा यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्टेटमेंट के बारे में वो ये जानता है कि उसे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन वो बना करके उसको स्टेटमेंट दे रहा है, या अगर वो स्टेटमेंट दे रहा है उसे मालूम है कि ये स्टेटमेंट गलत है उसकी जानकारी में, तो ये भी मिथ्या साक्ष्य यानी फॉल्स स्टेटमेंट माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ए बयान करता है कि वह बी का हस्ताक्षर है, जबकि ये विश्वास करता है कि बी का नहीं है, इसलिए वो मिथ्या साक्ष्य देता है। ठीक है, उदाहरण क्या है, मान लीजिए ए न्यायपूर्ण दावे के समर्थन में जो या के खिलाफ है, शया के खिलाफ का कि 1000 रुपए के लिए है, सुनवाई के दौरान शपथ पर मिथ्या बयान करता है कि उसने या को खा के दावे का न्यायपूर्ण होना मंजूर करते हुए सुना था, यानी कि का ने झूठी शहादत दी। जैसे कि मान लीजिए 2 व्यक्ति को बीच में विवाद हो जाता है और विवाद होने के बाद उसको तीसरा आदमी जब जो है कोर्ट में ये बोलता है और ये बताता है कि मैंने ये मैटर होते हुए देखा था, जबकि उसने देखा नहीं था, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट ही माना जाएगा। अब झूठा साक्ष्य गढ़ना ये क्या है, कोई परिस्थिति उत्पन्न करना या किसी पुस्तक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में मिथ्या इंद्राज करना, मिथ्या कथन द्वारा दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना इस नियत से करना कि वह मिथ्या साक्ष्य हो सके। यानी कि अगर कोई बंदा कोई स्टेटमेंट देता है, चाहे वो रिटन में दे चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे, तो और उसको मालूम है कि ये फॉल्स है, उसको मालूम है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, तो ऐसी कंडीशन में वो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की कैटेगरी में आ जाता है। और जैसे मान लीजिए ए ने बी के बक्से में इस आशय से आभूषण रखा कि उसके बक्से में पाए गए माने कि पाए जाएं और इस परिस्थिति से छा चोरी के लिए दोषी ठहरा जाए। मसलन आपको इसका सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, उसने बी वाले व्यक्ति के संदूक में या बक्से में कुछ आभूषण रखे और इस नियत से रखे कि वो इल्जाम सी के ऊपर आ जाए, तो ये क्या किया है उसने, फॉल्स स्टेटमेंट को रचित किया, यानी गढ़ा है उसने। यानी उसने एक बंदे से एक बंदे के पास जो उसने संदूक में गहने रखे ताकि उसकी चोरी का इल्जाम तीसरे यानी सी बंदे के ऊपर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना की कैटेगरी में आता है दोस्तों। अब इसमें जो दंड है वो क्या है ये आप समझ लेते हैं। और इससे पहले मिथ्या साक्ष्य देने के लिए सिखलाना परिस्थिति को रूप देता है। अब
यदि पेश किया गया दस्तावेज में गलत राय बनाने के लिए अग्रसर नहीं करता है तो मिथ्या साक्ष्य नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए दंड क्या है? धारा 193 यानी कि इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें जो दंड है वो मैं आपको बता दूं, जो कोई व्यक्ति किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी क्रम में झूठी गवाही या साक्ष्य देगा या न्यायिक कार्रवाई के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह 7 साल के कारावास तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अन्य किसी मामले में 3 वर्ष की सजा होगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति फॉल्स स्टेटमेंट देता है और फॉल्स स्टेटमेंट देने के साथ साथ वो झूठा साक्ष्य गढ़ता है, यानी मैंने आपको दोनों चीज बताई, फॉल्स स्टेटमेंट देना क्या है और फॉल्स स्टेटमेंट को गढ़ना क्या है, ये दोनों चीज बताई। तो सेक्शन 193 में जो दंड का प्रावधान है वो ये है कि 7 साल का कारावास प्लस जुर्माना, और अगर वो किसी और चीज के लिए दंडित है तो 3 साल का कारावास और है। तो ये था आज की ये 3 धाराएं, 191, 192, 193 आईपीसी। झूठा साक्ष्य देना, गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट, झूठा साक्ष्य गढ़ना, झूठे साक्ष्य को के लिए जो दंड का प्रावधान है वो भी बता दिया मैंने आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसकी सूचना तुरंत पहुंच सके। दोस्तों मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर, हैव अ ग्रेट डे।